भाई साहब, ईरान ने बाजी पलट दी। ट्रंप ने बड़ी धमकी दी है बेंजामिन नेतन्याहू को और बड़ी सख्त वार्निंग भी दी है। हमारे पास पूरी डिटेल्स आ चुकी हैं, सुन लें। जो लोग कहते थे ना कि इजराइल बड़ा ताकतवर है, आज इजराइल ने घुटने जो है वो दोनों के दोनों झुका लिए हैं ईरान के आगे। और आज ट्रंप भी ईरान की वकालत कर रहा है। वो क्यों और किन वजूहात पे कर रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को साफ कह दिया है, अगर ईरान के साथ दोबारा खुली जंग शुरू की तो इजराइल बिल्कुल अकेला रह जाएगा। क्या नेतन्याहू अमेरिका की बात मानेंगे? ट्रंप की ईरान के साथ खुफिया पीस डील क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दोबारा मुकम्मल खुल पाएगा? ये जानना आपके लिए इंतहाई बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित भी होगा। चलिए मैं आपको आज एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने ईरान के साथ दोबारा खुली जंग शुरू की तो इजराइल बिल्कुल अकेला रह जाएगा। वो मिलिट्री सपोर्ट नहीं देंगे, वो वेपन्स नहीं देंगे, वो इंटेलिजेंस का सपोर्ट नहीं देंगे। और इस सब सपोर्ट के बिना इजराइल का बिल्कुल ये मुमकिन ही नहीं है कि वो ईरान, हिजबुल्ला या लेबनान के साथ लड़ पाए। क्योंकि अगर 1% भी इस समय ट्रंप पीछे हटते हैं तो इजराइल को बहुत बड़ी शिकस्त मिल सकती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को ये सख्त वार्निंग इसलिए दी है ताकि खित्ते में एक बड़ी तबाही को रोका जा सके और चल रही खुफिया पीस जो टॉक्स है उसे बचाया जा सके। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त ईरान के साथ एक बहुत बड़ी अहम मुद्दे पे पीस डील को फाइनल करने के आखिरी मरहले में है। ट्रंप का मानना है कि ये डील बहुत कामयाब रहेगी जो ईरान के न्यूक्लियर वेपन बनाने से उसे रोक सकती है। ट्रंप को डर है कि अगर इजराइल ने ईरान पर मजीद बड़े हमले किए तो ये डील डिप्लोमेटिक जो है टूट जाएगी। हाल ही में इजराइल ने जो वो हमला किया जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर सख्त मिसाइल्स बरसाए, फिर इजराइल ने ईरान के केमिकल और मिलिट्री इलाकों पर पलटवार भी किया है। इस हालात को देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो ट्रंप हैं वो इस समय खौफ के अंदर हैं क्योंकि जंग की वजह से दुनिया में ऑयल की सप्लाई और तजारत रुकी हुई है। ट्रंप चाहते हैं कि पीस डील के ज़रिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज तजारत के लिए दोबारा मुकम्मल खोल दिया जाए। अमेरिका अब मज़ीद किसी तवील और महंगाई जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, इसलिए उन्होंने साफ कह दिया है कि फ़ैसला मैं करता हूँ, बेंजामिन नेतन्याहू नहीं। तो बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि इजराइल को साइड किया है ट्रंप ने। उन्होंने क्लियर किया कि फैसला मैं करता हूं, बेंजामिन नेतन्याहू नहीं करते हैं। खित्ते के 5 बड़े मुल्कों ने ट्रंप से राब्ता किया और उनसे गुजारिश की है कि वो इजराइल के वजीर आज़म को रोकें क्योंकि उनकी वजह से पूरे इलाका का अमन ख़राब हो रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए बेंजामिन नेतन्याहू मुकम्मल तौर पर अमेरिका की बात तो नहीं मान रहे हैं बल्कि उन्होंने ट्रंप के दबाव में आकर बीच का रास्ता जो है वो अख्तियार किया है, जिसे हम कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं। ट्रंप का कहना है, ट्रंप ने ये क्लियर किया है कि यू विल बी ऑन योर ओन, तुम अकेले रह जाओगे। कहने के बाद नेतन्याहू ने आखिरी लम्हात में ईरान पर होने वाला एक बहुत बड़ा स्ट्राइक जो है वो कैंसिल कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल ने सिर्फ ईरान के कुछ मखसूस मिलिट्री टारगेट्स पर ही महदूद लिमिटेड जवाबी कार्रवाई की है ताकि ट्रंप की बात भी रहे और इजराइल के बीच में इजराइल का खौफ भी रहे। नेतन्याहू ने वाज़िया किया है कि अगर ईरान ने दोबारा मिसाइल्स उन पर फेंके तो वह वापस जवाब देंगे, लेकिन फ़िलहाल इजराइल पूरी तरह अमेरिका कि जो वेपन्स हैं, खुफिया मालूमात यानी कि इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल एड पर चलता है। अगर ट्रंप वाकई ही पीछे हट गए तो इजराइल के लिए ईरान, हिजबुल्ला और दूसरे मुल्कों से लड़ना नामुमकिन हो जाएगा। इजराइल के अंदर नेतन्याहू पर शदीद सियासी दबाव है। अगर वो अमेरिका के सामने बिल्कुल झुकते हैं तो उनकी अपनी हुकूमत गिरने का ख़तरा है, इसलिए वो जता रहे हैं कि फ़ैसला हम खुद करते हैं। लेकिन ट्रंप ने क्लियर किया है कि फ़ैसला वो करते हैं बल्कि फ़ैसला बेंजामिन नेतन्याहू नहीं करते हैं। तो ऐसा वक्त आ चुका है कि ट्रंप के नेतन्याहू को जो एक फैसला है उसके ऊपर हाँ करनी है। ईरान से जंग अगर करोगे तो अकेले रह जाओगे। और उसने लिखा है कि बीबी होशियार रहो, ट्रंप की वार्निंग और इजराइल के जंग का सच अब दुनिया के सामने आ रहा है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये जो सीक्रेट पीस डील है ये ट्रंप ने ईरान मुआहदे के लिए इजराइल को रोका है और नेतन्याहू की मजबूरी ट्रंप का डर है या अपनी हुकूमत बचाने की जंग है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और तीसरी जंग अजीम ट्रंप का मास्टर प्लान क्या है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले एक एक्सक्लूसिव एनालिसिस के अंदर जब बात की तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी वार्निंग पर
पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी और ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को साफ कह दिया कि अगर ईरान के साथ दोबारा से जंग शुरू की तो अकेले रह जाओगे और फिर बाद में ना पछताना कि क्यों नहीं ट्रंप उनकी मदद कर रहा है, क्योंकि वाशिंगटन और यरूशलेम के दरमियान डिप्लोमेटिक तनाव पर एक गहरा तज्जिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वजीर आज़म को वाज़ेह पैगाम दिया है कि वाशिंगटन अब मजीद अनलिमिटेड मिलिट्री बैकिंग नहीं देगा अगर इजराइल ने अमेरिका की डायरेक्टिव्स को बाईपास किया। तो ट्रंप की वार्निंग के पीछे 4 बड़ी वजूहात तो ज़रूर हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली जो पीस डील है उसकी अब हकीकत अवाम के बीच में भी ज़रूर आएगी, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये चीज़ क्लियर कर दी कि आज के बाद जो है वो इजराइल किसी भी हालत में ईरान पे हमला नहीं कर सकता और अगर ईरान पे हमला किया तो वो उन्हें अकेला छोड़ देंगे और वो इस सब चीज़ के लिए खुद जिम्मेवार हैं और वो ये जंग खुद अकेले लड़ेंगे। तो यहाँ से दिखता है कि पलट के रख दी बाजी ईरान ने। जो हम कहते थे ना कि भैया तुम्हें खैबर ना याद दिला दिया ना तो खामना ही नहीं है, दिला दिया ना खैबर याद। जो कल तक दोनों दोस्त थे आज वो दुश्मन बन रहे हैं। आज क्यों इजराइल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे बात नहीं मान रहा है? आज क्यों ट्रंप ने शरेआम उन्हें सख्त वार्निंग दी कि भाई साहब अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम अकेले रह जाओगे। मैं मिलिट्री भी वापस ले लूँगा, मैं अपनी इंटेलिजेंस की पावर वापस ले लूँगा, मैं मसल पावर, मनी पावर, मिलिट्री पावर सब कुछ वापस ले लूँगा और जब तुम अकेले रह जाओगे ना तो ईरान से तुम्हारा लड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, तुम ख़त्म हो जाओगे। और जब ईरान के साथ हिजबुल्लाह या लेबनान सब मुल्क तुम्हारी तरफ आए ना तो फिर तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे और जो तबाही इजराइल के अंदर होगी उसके लिए तुम खुद जिम्मेवार हो और तुम्हारी सरकार गिर जाएगी और तुम्हारे खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जो है वो अरेस्ट वारंट है। तो लिहाजा तुम समझ सकते हो कि तुम्हें उम्र कैद की जेल की सज़ा भी हो सकती है। इन हालात को देखते हुए आज ट्रंप ने ये क्लियर कर दिया है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पे नहीं बल्कि वो अपने कहने पे फैसला लेते हैं। आज उनकी डील जो है वो ऑन टेबल है, वो डील क्लियर हो सकती है इन बिटवीन 2 कंट्रीज ईरान एंड अमेरिका। अगर ये पीस डील क्या समझौता होता है तो मिडिल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं, दोबारा से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं, दोबारा से अमेरिका मदद करेगा ईरान की। और ईरान अभी किसी भी चीज़ पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। उनके 3 ही शर्तें हैं। पहला तो ये कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहेंगे, दूसरा ये कि हमारे जितने भी एसेट्स को आपने जो है वो फ्रोज़ करके रखा हो उन्हें रिलीज़ करें, और तीसरा यह है कि जो भी शिप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरेगा हम उससे टैक्स वसूल करेंगे। और साथ ही साथ ईरान अब ये भी कह रहा है कि कतर, सऊदी और कुवैत ये बाकी मुल्क भी उतने ही कसूरवार हैं जितना कि इजराइल है, क्योंकि इन मुल्कों का एयर स्पेस इस्तेमाल कर कर हमारी तबाही की है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जब तक नुकसान की भरपाई नहीं दोगे तब तक हम बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। और वहाँ से ट्रंप जो है वो लगातार बेंजामिन नेतन्याहू को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप इस चीज़ से बाहर निकल जाएं, आप इस चीज़ को भूल जाएं कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो ट्रंप आपकी मदद नहीं करेगा और एट द एंड ऑफ द डे आप अकेले रह जाएंगे और आप खुद लड़ नहीं पाएंगे और आपको एक बहुत बड़ी शिकस्त मिलेगी। तो इजराइल की शिकस्त के लिए पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी। आज ट्रंप ने खुद इजराइल को उसकी औकात दिखा दी। जो कल तक दोस्त थे ना, आज वो एक दूसरे को दुश्मन बनने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। वहाँ से ईरान अकेले लड़ रहा है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, वो किसी से नेगोशिएशंस नहीं कर रहा है। दोनों मुल्कों के साथ इस तरीके की स्ट्रेटेजी को अपनाया कि दोनों मुल्क आज एक दूसरे के साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं हैं, और जिससे जाहिर होता है कि ये जंग ऑलमोस्ट आधी जो है वो ईरान जीत चुका है और बाकी जो बची हुई है वो भी बहुत जल्द ईरान जीत सकता है। ये हकीकत है, जाके चेक कर लें, देख लें, आर्टिकल्स को पढ़ लें, दूध का दूध पानी का पानी।